ओम शांति। ओम शांति। आज की तारीख है 1 जनवरी 2025। साकार महावाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे, तुम ज्ञान की बरसात कर हरियाली करने वाले हो। बरसात होती हरियाली हो जाती है ना। तुम्हें धारणा करनी और करानी है। तुम्हें धारणा करनी और करानी है। बाबा कहते, मीठे बच्चे, तुम ज्ञान की बरसात कर हरियाली करने वाले हो। तुम्हें धारणा करनी और करानी है। 2 प्रश्न हैं। पहला प्रश्न, जो बादल बरसते नहीं हैं उन्हें कौन सा नाम देंगे? बादल है पर बरसते नहीं, उन्हें कौन सा नाम देंगे? बाबा ने कई बार बताया है इस पे। जो बादल बरसते नहीं हैं उन्हें कौन सा नाम देंगे? उत्तर, वह है सुस्त बादल। वह है सुस्त बादल। चुस्त वह जो बरसते हैं। चुस्त वह जो बरसते हैं। अगर धारणा हो तो बरसने के बिना रह नहीं सकते। अगर धारणा हो तो बरसने के बिना रह नहीं सकते। जो धारणा कर दूसरों को नहीं कराते उनका पेट पीठ से लग जाता है। जो धारणा कर दूसरों को नहीं कराते उनका पेट पीठ से लग जाता है। वह गरीब है। गरीब को देखा है? पेट पेट से लगा। इसका अर्थ है कि माना अपने लिए ही नहीं है तो दूसरों को क्या देंगे। हम पेट और पीठ देखने लगे। अर्थ है इसका, जो अपने पास ही नहीं है तो वो दूसरे को क्या देगा। गरीब किसको क्या दान करेगा? जिसके पास अपने खाने के लिए ना हो वो दूसरों को क्या दे सकेगा। तो अगर धारणा होगी तो बरसेंगे, तो जब बरसेंगे तो दूसरों को देंगे। खुद में धारणा होनी बहुत जरूरी है। तो जो धारणा कर दूसरों को नहीं कराते उनका पेट पीठ से लग जाता है। वह गरीब है। प्रजा में चले जाते। प्रजा में चले जाते। तो जो बादल बरसते नहीं हैं उन्हें कौन सा नाम देंगे? सुस्त बादल। ठीक। तो चुस्त वह जो बरसते हैं। अगर धारणा हो तो बरसने के बिना रह नहीं सकते। जो धारणा कर दूसरों को नहीं कराते उनका पेट पीठ से लग जाता है। वे गरीब है और प्रजा में चले जाते हैं। दूसरा प्रश्न, याद की यात्रा में मुख्य मेहनत कौन सी है? याद की यात्रा में मुख्य मेहनत कौन सी है? माना जो मेहनत देखने में आती कि ये करनी पड़ेगी, तो हम रोज कह रहे हैं कि अपने को आत्मा समझ बाप को बिंदु रूप में याद करना। एक तो पहले अपने को आत्मा समझना और फिर बाबा को भी बिंदु रूप में याद करना। ऐसे बाबा बहुत अच्छे से याद आ जाता है। बाबा कितना प्यारा बाबा, बैठा मेरा बाबा, पाए पसारे बुलारा मेरा बाबा, और ऊपर से बिंदी याद करनी हो वो थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। और खुद को भी बिंदी समझना हो, उनको भी बिंदी समझना हो, थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है।
तो अपने को आत्मा समझ बाप को बिंदु रूप में याद करना, बाप जो है जैसा है उसी स्वरूप से यथार्थ याद करना, इसमें ही मेहनत है। बाप जो है जैसा है उसी स्वरूप से यथार्थ याद करना, इसमें मेहनत। ठीक, तो आज आपको मिले 2 प्रश्न, आज मिलेगा आपको गीत। नया साल है, नई शुरुआत है, तो गीत भी सुन लो। तो आज का गीत है, जो पिया के साथ है उस पर ज्ञान की बरसात है। ओम शांति। जैसे सागर के ऊपर में बादल है, तो बादलों का बाप हुआ सागर। सागर के ऊपर बादल, तो बादलों का बाप हो गया। तो जो बादल सागर के साथ हैं उनके लिए ही बरसात है। वे बादल भी पानी भरकर फिर बरसते हैं, तुम भी सागर के पास आते हो भरने के लिए। सागर के बच्चे बादल तो हो ही, जो मीठा पानी खींच लेते हो। अब बादल भी अनेक प्रकार के होते हैं, कोई खूब जोर से बरसते हैं, बाढ़ कर देते हैं, कोई कम बरसते हैं। तुम्हारे में भी ऐसे नंबरवार है। जो खूब जोर से बरसते हैं उनका नाम भी गाया जाता है। जैसे वर्षा बहुत होती है तो मनुष्य खुश होते हैं, ये भी ऐसे है। जो अच्छा बरसते हैं उनकी महिमा करते हैं। महिमा होती है ना कि ये देखो कितना अच्छा सुनाते हैं, कितना अच्छा व्यवहार है, तो उनकी महिमा होती है। जो नहीं बरसते हैं उनकी दिल जैसे सुस्त हो जाती है, पेट भरेगा ही नहीं। पूरी रीति धारणा ना होने से पेट जाकर पीठ से लगता है। पैमन होता है तो मनुष्यों का पेट पीठ से लग जाता है, होता है ना ऐसे ही। कुछ खाने के लिए नहीं है, सब कुछ जो उनको प्राप्तियां चाहिए वो हो नहीं रही, तो पेट पीठ से लग जाता है। यहां भी धारणा कर और धारणा नहीं कराते हैं तो पेट जाकर पीठ से लगेगा। खूब बरसने वाले जाकर राजा रानी बनेंगे और वह गरीब। अब गरीबों का पेट पीठ से रहता है। तो बच्चों को धारणा बड़ी अच्छी करनी चाहिए। इसमें भी आत्मा और परमात्मा का ज्ञान कितना सहज है। तुम अब समझते हो हमारे में आत्मा और परमात्मा दोनों का ज्ञान नहीं था, तो पेट पीठ से लग गया ना। मुख्य है ही आत्मा और परमात्मा की बात। मनुष्य आत्मा को भी नहीं जानते हैं तो परमात्मा को फिर कैसे जान सकेंगे। कितने बड़े विद्वान पंडित आदि हैं, कोई भी आत्मा को नहीं जानते। अब तुमको मालूम हुआ है कि आत्मा अविनाशी है, उसमें 84 जन्मों का अविनाशी पाठ नूंदा हुआ है जो चलता रहता है। आत्मा अविनाशी है तो पाठ भी अविनाशी है। तो आत्मा कैसा ऑलराउंड पाठ बजाती है, तो ये किसको पता ही नहीं है। वे तो आत्मा सो परमात्मा कह देते हैं। तुम बच्चों को आदि से लेकर अंत तक पूरा ज्ञान है। पूरा ज्ञान है, पूरा ज्ञान है। और वह तो ड्रामा की आयु ही लाखों वर्ष कह देते। अभी तुमको सारा ज्ञान मिला हुआ है। तुम जानते हो इस बाप के रचे हुए ज्ञान यज्ञ में यह सारी दुनिया स्वाहा होनी है। इसीलिए बाप कहते हैं देह सहित जो कुछ भी है ये सब भूल जाओ, क्योंकि सारी दुनिया ही उसमें स्वाहा होनी है। तो ये सब भूल जाओ, अपने को आत्मा समझो, बाप को और शांति धाम स्वीट होम को याद करो। तो ये तो है ही दुखधाम। तुम्हारे में भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार समझा सकते हैं। अभी तुम ज्ञान से तो भरपूर हो, बाकी सारी मेहनत है याद की। जन्म जन्मांतर का देह अभिमान मिटाकर देही अभिमानी बने, इसमें बड़ी मेहनत है। अब कहना तो बड़ा सहज है, परंतु अपने को आत्मा समझें और बाप को भी बिंदु रूप में याद करें, इसमें मेहनत है।
बाप कहते हैं मैं जो हूं जैसा हूं ऐसा कोई मुश्किल याद कर सकते हैं। जैसे बाप वैसे बच्चे होते हैं ना। अपने को जानना तो बाप को भी जान जाएंगे। तुम जानते हो पढ़ाने वाला तो एक ही बाप है और पढ़ने वाले बहुत हैं। बाप राजधानी कैसे स्थापन करते हैं वे तुम बच्चे ही जानते हो। बाकी ये शास्त्र आदि सब है भक्ति मार्ग की सामग्री और समझाने के लिए हमको कहना पड़ता है। बाकी इसमें घृणा की कोई बात नहीं है, तो समझाने के लिए बताना पड़ता है ना। बाकी इसमें कोई घृणा की बात नहीं है। अब शास्त्रों में भी ब्रह्मा का दिन और रात कहते हैं परंतु समझते तो नहीं है ना। तो रात और दिन आधा आधा होता है, सीढ़ी पर कितना सहज समझाया जाता है। तो मनुष्य समझते हैं कि भगवान तो बड़ा समर्थ है, वह जो चाहे सो कर सकते हैं। लेकिन बाबा कहते मैं भी तो ड्रामा के बंधन में बांधा हुआ हूँ। भारत पर तो कितनी आफतें आती रहती हैं, फिर मैं घड़ी घड़ी आता हूं क्या? मेरे पाठ की लिमिट है। जब पूरा दुख होता जाता है तब मैं अपने समय पर आता हूं। 1 सेकंड का भी फर्क नहीं पड़ता है। ड्रामा में हर एक का एक्यूरेट पार्ट नूंदा हुआ है। यह है हाईएस्ट बाप की रीइंकारनेशन। फिर नंबरवार सब आते हैं, कम ताकत वाले। तुम बच्चों को अभी बाप से नॉलेज मिली है, जो तुम विश्व के मालिक बनते हो। तुम्हारे में फुल फोर्स की ताकत थी, अभी नहीं है। पहले फुल फोर्स की ताकत आप में थी। पुरुषार्थ कर तुम तमो प्रधान से सतो प्रधान बनते हो। औरों का तो पार्ट ही नहीं है। मुख्य है ड्रामा जिसकी नॉलेज तुमको अभी मिलती है। तो बाकी तो सब है मटेरियल, क्योंकि वे सब इन आंखों से देखा जाता है। वंडर ऑफ दी वर्ल्ड तो बाबा है, जो फिर रचते भी स्वर्ग हैं, जिसको हेवन पैराडाइज कहते हैं। उनकी कितनी महिमा है। बाप और बाप के रचना की बड़ी महिमा है। अब ऊंचते ऊंच है भगवान। अब ऊंचते ऊंच स्वर्ग की स्थापना बाप कैसे करते हैं ये कोई भी कुछ भी नहीं जानते हैं। तो मीठे मीठे बच्चे भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जानते हो और उस अनुसार ही पद पाते हो। जिसने पुरुषार्थ किया वे ड्रामा अनुसार ही करते हैं, और पुरुषार्थ बिगर तो कुछ मिल नहीं न सके। कर्म बिगर 1 सेकंड भी रह नहीं सकते। 1 सेकंड भी कर्म बिगर नहीं रह सकते। वे हठ योगी प्राणायाम चढ़ा लेते हैं, चढ़ा लेते हैं, जैसे जड़ बन जाते हैं। पूरा प्रोसेस सुनना। वो कर्म योगी अपने आप को किस तरह से नहीं मानते हैं, क्या करते हैं, तो वो हठ योगी क्या करते हैं, प्राणायाम चढ़ा लेते हैं। हठ योगी, हठ योगी है ना, तो वह हठ योगी प्राणायाम चढ़ा लेते हैं, जैसे जड़ बन जाते हैं। से जड़ हो जाते हैं, मानो ना फिर वो हाथ हिलाते ना पांव हिलाते, एकदम जड़ हो जाते हैं। ठीक है। अब उसके बाद क्या होता है, अंदर पड़े रहते हैं, ऊपर मिट्टी जम जाती है। पूरा प्रोसेस देखना। ये उनकी भी पवित्रता है जिसकी वजह से ये भारत थमा रहता है। वे हठ योगी प्राणायाम चढ़ा लेते हैं, जैसे जड़ बन जाते हैं, अंदर पड़े रहते हैं, ऊपर मिट्टी जम जाती है। मिट्टी के कारण मिट्टी के ऊपर फिर मिट्टी पड़ी ऊपर, फिर मिट्टी के ऊपर पानी पड़ने से घास बन जाती है। वो अंदर ही, आत्मा अंदर ही है, आत्मा अंदर ही है। ऊपर मिट्टी जम जाती है, मिट्टी के ऊपर पानी पड़ने से घास जम जाती है, परंतु इससे कुछ फायदा नहीं। कितना दिन ऐसे बैठे रहेंगे। कर्म तो जरूर करना ही है। कर्म सन्यासी कोई बन ना सके। बैठना भी एक तरह का कर्म होता है, लेकिन वो कर्म सन्यासी समझते हैं कि भोजन जैसे अपने आप से नहीं बनाते हैं, तो वो
कर्म सन्यास हो गया। तो कर्म सन्यासी कोई बन ना सके, हाँ सिर्फ खाना आदि नहीं बनाते हैं इसीलिए उनको कर्म सन्यासी कह देते हैं। तो यह भी उन्हों का ड्रामा में पार्ट है। ये निवृत्ति मार्ग वाले भी नहीं होते तो भारत की क्या हालत हो जाती। भारत नंबर 1 प्योर था। बाप पहले पहले प्योरिटी स्थापन करते हैं जो फिर आधा कल्प चलती है। बरोबर सत्युग में एक धर्म एक राज्य था, फिर डीटी राज्य अब फिर से और स्थापन हो रहा है। ऐसे अच्छे अच्छे स्लोगन बनाकर मनुष्य को सुजाग करना चाहिए। फिर से डीटी राज्य भाग्य आकर लो। अभी तुम कितना अच्छी रीति समझते हो। श्री कृष्ण को श्याम सुंदर क्यों कहते हैं तो यह भी अभी तुम जानते हो। आजकल तो बहुत ही ऐसे ऐसे नाम रख देते हैं, श्री कृष्ण से कंपटीशन करते हैं, ऐसे ऐसे नाम रख लेते हैं। तो जैसे कि श्री कृष्ण से कंपटीशन करते हैं। तुम बच्चे जानते हो पतित राजाएं कैसे पावन राजाओं के आगे जाकर माथा टेकते हैं, परंतु जानते थोड़े ही हैं। तुम बच्चे जानते हो जो पूज्य थे वही फिर पुजारी बन जाते हैं। अभी तुम्हारी बुद्धि में सारा चक्र है। ये भी याद रहे तो अवस्था बड़ी अच्छी रहे, परंतु माया सिमरन करने ही नहीं देती है, भुला देती है। सदैव हर्षित मुख अवस्था रहे तो तुमको देवता कहा जाए। लक्ष्मी नारायण का चित्र देख कितना खुश होते हैं। अब राधे कृष्ण अथवा राम आदि को देख इतना खुश नहीं होते हैं, क्योंकि श्री कृष्ण के लिए शास्त्रों में तो हंगामे की बातें लिख दी हैं। ये बाबा बनता भी श्री नारायण है ना। बाबा तो इन लक्ष्मी नारायण के चित्र को ही देख खुश होते हैं। बच्चों को भी ऐसे ही क्या करना चाहिए है ना, समझना चाहिए ना। बाकी कितना समय इस पुराने शरीर में होंगे, फिर जाकर प्रिंस बनेंगे। ये एम ऑब्जेक्ट है ना, ये भी सिर्फ तुम जानते हो। खुशी में कितना गदगद होना चाहिए। जितना पढ़ेंगे उतना उच्च पद पाएंगे, पढ़ेंगे नहीं तो क्या पद पाएंगे। कहाँ विश्व के महाराजा महारानी, कहाँ साहूकार, कहाँ प्रजा में नौकर चाकर, फर्क तो है ना। सब्जेक्ट तो एक ही है, सिर्फ मनमना भव, मद्याजी भव, अलफ और बे, ज्ञान और याद, याद और ज्ञान। इनको कितनी खुशी हुई कि अलफ को अल्लाह मिला, बाकी सब दे दिया। कितनी बड़ी लॉटरी मिल गई, बाकी क्या चाहिए। तो क्यों ना बच्चों के अंदर में खुशी रहनी चाहिए। इसीलिए बाबा कहते हैं ऐसा ट्रांसलाइट का चित्र सबके लिए बनवाएं जो बच्चे देखकर खुश होते रहे। अब तो सबके पास है ना। शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा हमको ये वर्षा दे रहे हैं। मनुष्य तो कुछ नहीं जानते हैं, बिल्कुल ही तुच्छ बुद्धि है। अभी तुम तुच्छ बुद्धि से स्वच्छ बुद्धि बन रहे हो, सब कुछ जान गए हो और कुछ पढ़ने की दरकार ही नहीं। इस पढ़ाई से तुमको विश्व की बादशाही मिलती है, इसीलिए बाप को नॉलेजफुल कहते हैं। मनुष्य फिर समझते हैं हर एक की दिल को जानते हैं, इसलिए उन्हें नॉलेजफुल कहते हैं, परंतु बाप तो नॉलेज देते हैं। टीचर समझ सकते हैं फलाना पढ़ते हैं, बाकी सारा दिन ये थोड़ी बैठ देखेंगे कि इनकी बुद्धि में क्या चलता है। टीचर देखकर ये समझ जाते कि ये पढ़ रहे हैं नहीं पढ़ रहे, कैसी इनकी एक्टिविटी है। लेकिन ये थोड़ा बैठ के देखते रहेंगे कि अभी तुम्हारी बुद्धि में क्या चल रहा है, इससे कोई लेना देना नहीं। क्योंकि जो भी चलाओगे वो अपने भले के लिए चलाओगे, या कुछ ऐसा भी चलाओगे तुम्हारी बुद्धि खराब होगी, इसमें बाप का क्या जाएगा। तो वो ये बैठ के नहीं देखते कि तुम्हारी बुद्धि में अभी क्या चल रहा है, ठीक है। पर टीचर समझ सकते हैं कि फलाना पढ़ते हैं और बाकी सारे दिन थोड़े इनमें बैठकर देखेंगे कि तुम्हारी बुद्धि में क्या चलता है। ये तो वंडरफुल नॉलेज है। बाप को ज्ञान का सागर, सुख शांति का सागर कहा जाता है। तुम भी अभी मास्टर ज्ञान सागर बनते हो, बनते हो। फिर ये टाइटल उड़ जाएगा, फिर सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण करेंगे। तो यह है मनुष्य का उच्च मर्तबा। इस समय यह है ईश्वरीय मर्तबा। कितनी समझने और समझाने की बातें हैं, है कि नहीं है।
लक्ष्मी नारायण का चित्र देख बड़ी खुशी होनी चाहिए। हम अभी विश्व के मालिक बनेंगे तो नॉलेज से ही तो सब गुण आते हैं। तो अपना एम ऑब्जेक्ट देखने से ही रिफ्रेशमेंट आ जाती है। इसीलिए बाबा कहते हैं ना कि ये लक्ष्मी नारायण का चित्र तो हर एक के पास होना चाहिए। तो ये चित्र दिल में प्यार बढ़ाता है। ये चित्र दिल में प्यार बढ़ाता है। देखो चित्र दिल में आता है, बस ये मृत्यु लोक में लास्ट जन्म है, फिर हम अमर लोक में ये जाकर बनूंगा तत्व। तो ऐसे नहीं कि आत्मा सो परमात्मा नहीं, तो ये ज्ञान सारा बुद्धि में बैठा हुआ हो। जब भी किसको समझाते हो ना तो बोलो हम कभी भी कोई से भीख नहीं मांगते। प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे तो बहुत है, हम अपने ही तन मन धन से सेवा करते हैं। बच्चे ही बाबा के यज्ञ में सेवा करते हैं। तो जो नहीं करते हैं वो बच्चे थोड़ा होते हैं। इसीलिए किसी से मांगा नहीं जाता। बच्चे हैं तो अपने तन मन धन से यज्ञ में सेवा करते हैं। अगर बाबा को किसी से करवानी हो तो बाबा तुरंत टच कर सकता है, किसी से भी करवा सकता है। फिर हमारा क्या होएगा? फिर हम कैसे लगाएंगे अपना तन मन? इसीलिए बाबा ने सबका भाग्य नूंदा है, पर पहले बच्चे बनना पड़ेगा। बच्चे बनेंगे तो लगा पाएंगे। बच्चे नहीं बने हैं तो बाप तुमसे क्यों लेगा? बच्चा होगा तो बाप तुमसे लेगा ना, कि हाँ तुम्हारा तन मन धन सफल हो। इसीलिए कई बच्चे होते हैं, कई बच्चे नहीं होते हैं। तो जो बच्चे होते हैं उनका तन मन धन सफल होता है। बाबा किसी से लेता नहीं है। तो बाबा के पास तो प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे तो बहुत है। तो हम अपने ही तन मन धन से सेवा करते हैं। ब्राह्मण अपनी कमाई से ही यज्ञ को चला रहे हैं। यज्ञ चलता है ब्राह्मणों की कमाई से, तो वो अपनी कमाई से यज्ञ को चला रहे हैं ना। शूद्रों के पैसे नहीं लगा सकते। वो पहले ब्राह्मण होना चाहिए, बाबा का पक्का बच्चा होना चाहिए, तब वो यज्ञ में अपना धन लगा सकता है। इसी लिखा होता है भंडारी में खास सभी ब्रह्मा कुमार कुमारियों के लिए। कोई दान पात्र नहीं लिखा होता कि कोई भी आए उसमें डाल के चला जाए, नहीं, सिर्फ ब्रह्मा कुमार कुमारियों के लिए। वो दान पात्र नहीं है, वो भंडारी है। वो शिव भोलेनाथ की भंडारी है जिसे बच्चे भरते हैं। बच्चे अपनी कमाई करते हैं और बाप के साथ भागीदार बनते हैं। शूद्रों की कमाई यज्ञ में नहीं लगती, ना ही उनसे लिया जाता है। समझे? ढेर बच्चे हैं, वे जानते हैं जितना हम तन मन धन से सर्विस करेंगे, सरेंडर होंगे, उतना पद पाएंगे। जानते हैं बाबा ने बीज बोया है तो ये लक्ष्मी नारायण बनते हैं। पैसे यहां काम में तो आने नहीं है, क्यों ना इस कार्य में लगा दे। आज नहीं तो कल ये तो पैसे खत्म हो जाएंगे। जो पैसा कार्य में यूज ना हो वो पैसा किस काम का? तो ऐसे ही पड़ा हुआ है। कार्य में लगे तो पैसा पैसा कहलाए, नहीं तो वो तो कागज के नोट है। जैसे बच्चे नहीं खेलते खिलौनों से, उनको भी मिलते हैं तो कई बार दिखते ऐसे अट्रैक्टिव है, इतना चमकता चमकता असली से भी ज्यादा शोभावान लग रहे होते हैं। हाँ, ये कागज का नोट दूर से देखकर ऐसे लगता है अरे 500 के नोट, लेकिन वो है कागज के। मूल्य तब जब वो कार्य में लगे। ठीक है, पैसे या काम में तो आने नहीं है, तो क्यों ना इस कार्य में लगा दे। फिर क्या सरेंडर होने वाले भूख मरते हैं क्या? सरेंडर होने वाली कभी भूख मरते हैं क्या? बहुत संभाल होती रहती है, बाबा की बहुत संभाल होती रहती है।
बाबा को कितना सबको संभालना है जो सरेंडर होते हैं, ऐसे थोड़ा कार्य चलता है। बाबा का यज्ञ है, ये तो शिव बाबा का रथ है ना, सारे वर्ल्ड को हेवन बनाने वाला है। ये हसीन मुसाफिर, परम पिता परमात्मा तो आकर सबको हसीन बनाते हैं। तुम सांवरे से गोरा हसीन बनते हो ना, कितना सलोना साजन है, आकर सबको गोरा बना देते हैं। उन पर तो कुर्बान जाना चाहिए, याद करते रहना चाहिए। जैसे आत्मा को देख नहीं सकते जान सकते हैं, वैसे परमात्मा को भी जान सकते हैं। देखने में तो आत्मा परमात्मा दोनों एक जैसे बिंदु हैं, बाकी तो सारी नॉलेज है। ये बड़ी समझ की बात है, बच्चों की बुद्धि में ये नोट रहनी चाहिए। बुद्धि में नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार धारणा होती है। बाबा तो समझ देते हैं बुद्धि को, पर बुद्धि में धारणा नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार होती है। डॉक्टर लोगों को भी दवाइयां याद रहती है ना, ऐसे थोड़ा कोई मरीज आया, अच्छा रुको जरा, वो किताब खोले, वो कहेंगे कैसा डॉक्टर है, वो मरीज ही भाग जाएगा, ना 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 इससे नहीं कराना। तो डॉक्टर अगर दवाइयों को याद ही ना करे तो पेशेंट को कैसे लिख के देंगे, याद करना पड़ता है ना उनको। तो तुम्हारे पास भी तो बहुत सारे पॉइंट्स हैं, तुमको भी तो याद रहने चाहिए। तो डॉक्टर लोगों को भी दवाइयां याद रहती है ना, ऐसे नहीं कि उस समय बैठ किताब देखेंगे। डॉक्टरी की भी पॉइंट्स होती है, बैरिस्ट्री की भी पॉइंट्स होती है। तुम्हारे पास भी पॉइंट्स हैं, टॉपिक्स हैं जिस पर समझाते हैं। कोई पॉइंट्स किसको फायदा कर लेती है, कोई को किस पॉइंट से तीर लग जाता है, क्योंकि हर एक को अलग अलग पॉइंट्स पर तीर लग सकता है। इसलिए मुरली रोज सुननी चाहिए, ठीक है। तो पॉइंट तो बहुत ढेर की ढेर है। जो अच्छी रीति धारण करेंगे वे अच्छी रीति सर्विस कर सकेंगे। आधा कल्प से महारोगी पेशेंट है, 4 महीने भी अगर कोई बीमारी ठहर जाए तो परेशान हो जाते हैं, पता नहीं क्या हो गया। और हम आधा कल्प से महारोगी पेशेंट है। आत्मा पतित बनी है, उनके लिए ये अविनाशी सर्जन दवाई देते हैं। वे सदैव सर्जन ही रहते हैं, कभी बीमार होते नहीं, ठीक है। शिव बाबा कभी बीमार होते नहीं है, और तो सब बीमार पड़ जाते हैं, पर शिव बाबा कभी बीमार नहीं पड़ते। तो अविनाशी सर्जन एक ही बार आकर मन मना भव का इंजेक्शन लगाते हैं ना, सहज है। चित्र को पॉकेट में रख दो सदैव, ठीक है। तो बाबा नारायण का पुजारी था, तो लक्ष्मी का चित्र निकाल अकेला नारायण का चित्र रख लिया। ये लक्ष्मी तो वो ऐसे मन पांव दबाती हुई थी, तो उनका चित्र निकाल दिया और अकेला नारायण का चित्र रख लिया। अभी पता पड़ता है कि जिसकी हम पूजा करते थे वे अब हम बन रहे हैं, तो लक्ष्मी को विदाई दे दी। तो ये पक्का है, हम लक्ष्मी नहीं बनूंगा। लक्ष्मी बैठ पैर दबाए ये अच्छा नहीं लगता था। उनको देखकर पुरुष लोग स्त्री से पैर दबाते हैं, ये कहते हैं नारायण ने पैर दबाए, चलो दबाओ। तो कहते नारायण ने दबाए हैं तो चलो दबाओ। ऐसे वहां थोड़ी लक्ष्मी ऐसे पांव दबाएगी, यह रस्म रिवाज वहां होती ही नहीं। यह रस्म रावण राज्य की है। इस चित्र में सारी नॉलेज है, ऊपर में त्रिमूर्ति भी है। इस नॉलेज को सारा दिन सिमरन कर बड़ा वंडर लगता है। भारत अब स्वर्ग बन रहा है, कितनी अच्छी समझानी है। पता नहीं मनुष्य की बुद्धि में क्यों नहीं बैठता है। आग बड़े जोर से लगेगी, भंबोर को आग लगनी है। रावण राज्य तो जरूर खलास होना चाहिए। यज्ञ में भी पवित्र ब्राह्मण चाहिए, ये बड़ा भारी यज्ञ है, सारे विश्व में प्योरिटी लाने का। वो ब्राह्मण भी भल ब्रह्मा की औलाद कहलाते हैं, परंतु वे तो कुक वंशावली हैं। ब्रह्मा की संतान तो पवित्र मुख वंशावली थी ना, तो उन्हों को यह समझाना चाहिए। अच्छा, मीठे मीठे सिक लदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सर पहला पॉइंट, स्वच्छ बुद्धिवन वंडरफुल ज्ञान को धारण कर
स्वच्छ बुद्धि बन, वंडरफुल ज्ञान को धारण कर, बाप समान मास्टर ज्ञान सागर बनना है। बाप समान मास्टर ज्ञान सागर बनना है। नॉलेज से सर्वगुण स्वयं में धारण करने हैं। नॉलेज से सर्वगुण स्वयं में धारण करने हैं। स्वच्छ बुद्धि बन, वंडरफुल ज्ञान को धारण कर, बाप समान मास्टर ज्ञान सागर बनना है। नॉलेज से सर्वगुण स्वयं में धारण करने हैं। नॉलेज से सर्वगुण स्वयं में धारण करने हैं। ठीक। दूसरा पॉइंट, जैसे बाबा ने तन मन धन सर्विस में लगाया, जैसे बाबा ने तन मन धन सर्विस में लगाया, सरेंडर हुए, ऐसे बाप समान अपना सब कुछ ईश्वरीय सेवा में सफल करना है। जैसे बाबा ने तन मन धन सर्विस में लगाया, सरेंडर हुए, ऐसे बाप समान अपना सब कुछ ईश्वरीय सेवा में सफल करना है। सदा रिफ्रेश रहने के लिए एम ऑब्जेक्ट का चित्र साथ में रखना है। सदा रिफ्रेश रहने के लिए एम ऑब्जेक्ट का चित्र साथ में रखना है। आज का वरदान, एक रस स्थिति द्वारा सदा एक बाप को फॉलो करने वाले प्रसन्न चित्त भव। एक रस स्थिति द्वारा सदा एक बाप को फॉलो करने वाले प्रसन्न चित्त भव। आप बच्चों के लिए ब्रह्मा बाप की जीवन एक्यूरेट कंप्यूटर है। जैसे आजकल कंप्यूटर द्वारा हर एक प्रश्न का उत्तर पूछते हैं, ऐसे मन में जब भी कोई प्रश्न उठता है तो क्यों, क्या, कैसे के बजाय ब्रह्मा बाप के जीवन रूपी कंप्यूटर से देखो। क्या और कैसे का क्वेश्चन ऐसे में बदल जाएगा। आप कहेंगे क्या, कैसे करूं, ऐसे करो, ऐसे में बदल जाएगा। प्रसन्न चित्त के बजाय प्रसन्न चित्त बन जाएंगे। प्रसन्न चित्त अर्थात एक रस स्थिति में एक बाप को फॉलो करने वाले, एक रस स्थिति में एक बाप को फॉलो करने वाले। आज का स्लोगन, आत्मिक शक्ति के आधार पर सदा स्वस्थ रहने का अनुभव करो। आत्मिक शक्ति के आधार पर सदा स्वस्थ रहने का अनुभव करो। आप स्वस्थ हैं, अस्वस्थ हैं, अनुभव तो आपको ही होता है ना। पर आपकी अपनी शक्ति आपके तन को चलाए, आपके मन को स्वस्थ रखे। ये स्वच्छता, ये स्वस्थता आपको फील होनी चाहिए। कैसे? आत्मिक शक्ति से। जैसे दुनिया वाले कहते हैं ना, विल पावर, इतना बड़ा विघन आया लेकिन उसने अपनी विल पावर से जीत लिया। तो आपकी विल पावर क्या है? आत्मिक शक्ति, आत्मा की शक्ति जो आपने बाप से ली है वापस। आत्मा में इस समय तो कोई ताकत रही नहीं है, तो आप बाप से ताकत ले रहे हैं। तो जब आप ताकत ले रहे हैं तो अपने आप को समझाएं कि आप स्वस्थ हैं। इस बात का अनुभव आप खुद बढ़ाएं। एक बीमारी आई, उसको अपने ऊपर हावी कर लिया तो आपको घड़ी घड़ी लगेगा कि मैं उठ ही नहीं सकता। लेकिन आत्मिक बल के आधार पर, आत्मिक शक्ति के आधार पर आप अपने शरीर को चलाएं। देह से न्यारापन अनुभव करके तन को चलाना सीख जाए तो स्वस्थता का अनुभव करेंगे, तो स्वस्थ रहेंगे। हर एक स्वस्थ रहना चाहता है। ओके। विशेष नोट, सभी ब्रह्मावत्स 1 जनवरी से 31 जनवरी 2025 तक विशेष
अंतर्मुक्ता की गुफा में बैठ योग तपस्या करते हुए पूरे विश्व को अपनी शक्तिशाली मनसा द्वारा विशेष साकाश देने की सेवा करना चाहिए। इसी लक्ष्य से इस मास के पत्र पुष्प में जो अव्यक्त इशारे भेजे गए हैं वे पूरे जनवरी मास में मुरली के नीचे भी लिख रहे हैं। आप सभी इन पॉइंट्स पर विशेष मनन चिंतन करते हुए मनसा सेवा के अनुभवी बने। तो आज का है, अपनी शक्तिशाली मनसा द्वारा साकाश देने की सेवा करो। अपनी शक्तिशाली मनसा द्वारा साकाश देने की सेवा करो। आप शांति दूत बच्चे कहां भी रहते, चलते फिरते सदा अपने को शांति दूत समझकर चलो। कहां भी रहते, चलते फिरते सदा अपने को शांति दूत समझकर चलो। और आपके वाइब्रेशन में, आपके चलने में, आपके उठकर बैठने में या आपके बोलने में शांति की अनुभूति होनी चाहिए। आपको स्वयं को भी और आपके ओरे में दूसरों को भी। जो स्वयं शांत स्वरूप शक्तिशाली स्वरूप में स्थित होंगे वे दूसरों को भी शांति और शक्ति की साकाश देते रहेंगे। तो साकाश लेना और साकाश देना, शक्ति लेना और शक्ति देना किसे कहा जाता है? आपके पास शक्ति आ गई, आपने सुख की अनुभूति की, तो आप उस सुख की अनुभूति के साथ साथ उस वाइब्रेशन को चारों तरफ फैला रहे हो। ये एक नेचुरल प्रोसेस है, ये नेचुरल होता है। जैसे कि आप दुखी होकर एक कोने में बैठे हो, तो कोई आता है तो उसको एहसास होता है कि कुछ तो यहाँ हुआ है, तो वो आपसे पूछते क्या हुआ है। अभी बोला किसी ने नहीं है, फिर भी कहेंगे कि क्या हुआ है। क्यों? क्योंकि आपके जो वाइब्रेशन है उसने पहले ही माहौल बना दिया है कि कुछ तो हुआ है। तो अगर अशांति का वायुमंडल सब कैच कर लेते हैं तो शांति का नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। तो आप बाप से शक्ति लेकर शांति का वायुमंडल बनाएंगे तो वो भी शांत हो जाएंगे। तो अशांति के वायुमंडल में अशांति का एहसास तो सारी दुनिया को है, पर शांति का एहसास हर आत्मा करना चाहती है। तो उसके लिए पहले स्वयं को शांत स्वरूप, शक्तिशाली स्वरूप में स्थित करो और फिर दूसरों को भी शांति और शक्ति साकाश देते रहो। ओम शांति।